सही बात है। ऐसा रिपोर्ट में काफ़ी डिटेल्ड तौर पे मेंशन है। 98 डेज का ये सर्वे हुआ है। सर्वे के दौरान भी भारी मात्रा में हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह और मूर्तियां मिली हैं। इस रिपोर्ट का अभी हम अध्ययन भी कर रहे हैं। आज ही रिपोर्ट फाइल हुई है और उसकी कॉपी हमें प्रोवाइड की गई है। तो इस रिपोर्ट की और क्या निटिग्रिटीज और डिटेल्स हैं उसके बाद में थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने अपनी रिपोर्ट फाइल कर दी है। 2000 पन्ने से अधिक की रिपोर्ट फाइल की है एएसआई ने। और जो हमारा केस है स्ट्रांग हुआ है इस रिपोर्ट के बाद। बेसिकली के तौर पे हमारा ये कहना है कि एक हिंदू मंदिर का परिसर है जिसको गलत ढंग से एक मस्जिद के रूप में उपयोग करने की कोशिश की जा रही है। ये शारदा सदन है और वो सारी बातें हमें ऐसा लगता है कि इस रिपोर्ट से और पुख्ता हुई हैं। आज इस मामले में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इंदौर हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 22 जुलाई को निर्धारित है। मध्य प्रदेश के धार में जिस भोजशाला की बात हो रही थी उसकी एएसआई रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में जमा हो गई है। हमारे साथ इस मामले में वकील विष्णु शंकर जैन साहब है। विष्णु साहब, क्या है रिपोर्ट में, क्या जानकारी दी जा सकती है? देखिए, मैं आपको मूलतः ये बता सकता हूँ कि आज इंदौर हाईकोर्ट के सामने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने अपनी रिपोर्ट फाइल कर दी है। 2000 पन्ने से अधिक की रिपोर्ट फाइल की है एएसआई ने। और जो हमारा केस है स्ट्रांग हुआ है इस रिपोर्ट के बाद। बेसिकली के तौर पे हमारा ये कहना है कि एक हिंदू मंदिर का परिसर है जिसको गलत ढंग से एक मस्जिद के रूप में उपयोग करने की कोशिश की जा रही है। ये शारदा सदन है और वो सारी बातें हमें ऐसा लगता है कि इस रिपोर्ट से और पुख्ता हुई हैं। आज इस मामले में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इंदौर हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 22 जुलाई को निर्धारित है। तो 22 जुलाई से पहले हम सुप्रीम कोर्ट का रुख भी करेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल में इसमें एक स्टे लगाया था कि इंदौर हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स को स्टे ना किया जाए और इंदौर हाईकोर्ट को परमिशन दी जाए आगे बढ़ने की। ये बताइए, आज इस मामले में आपने सुप्रीम कोर्ट में कोई मेंशनिंग भी की है कि इस मामले में क्या मैंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किया था। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने बात रखी है कि इंदौर हाईकोर्ट के सामने रिपोर्ट फाइल हो गई है और जो यहाँ पे स्टे है उसको वेकेट किया जाए। तो आज ये मामला रजिस्ट्रार कोर्ट में भी लगा हुआ है जिसमें हमने अपना काउंटर फाइल कर दिया है। तो जैसे ही प्रोसेस हो जाएगा मामला लिस्टिंग के लिए और स्टे वेकेशन के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने दोबारा एक सवाल और, रिपोर्ट में सूत्रों के मुताबिक ये जिक्र किया जा रहा है कि तमाम ऐसे अवशेष मिले हैं जो कि इस बात को साबित करते हैं कि ये हिंदू मंदिर है और परमार वंश से इसका नाता है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही बात है। ऐसा रिपोर्ट में काफी डिटेल्ड तौर पे मेंशन है। 98 डेज का ये सर्वे हुआ है। सर्वे के दौरान भी भारी मात्रा में हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह और मूर्तियां मिली हैं। इस रिपोर्ट का अभी हम अध्ययन भी कर रहे हैं। आज ही रिपोर्ट फाइल हुई है और उसकी कॉपी हमें प्रोवाइड की गई है। तो इस रिपोर्ट की और क्या निटिग्रिटीज और डिटेल्स हैं उसके बाद में थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। इस रिपोर्ट को क्या हम लोग चला सकते हैं आगे, इसके बारे में? देखिए, अभी तक इसमें कोई कोर्ट का गैग ऑर्डर नहीं है। जो ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट में लास्ट सुनवाई हुई थी उसमें यही डायरेक्शन था कि आप दोनों पक्षों को इसकी रिपोर्ट की कॉपी सप्लाई करेंगे और 22 तारीख को सुनवाई निर्धारित की गई। चलिए, तो ये हमारे साथ विष्णु शंकर जैन जिन्होंने भोजशाला सर्वे की रिपोर्ट हमारे सामने रखी और ये कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी हमने मांग की कि इस मामले में जल्द सुनवाई हो, लेकिन हिंदू मंदिर के प्रतीक मिले हैं, हिंदू निशान मिले हैं और इस बात को लेकर हम डिटेल्ड रिपोर्ट जो है जल्द ही बात करेंगे। लेकिन उन्होंने खुशी जताई है कि जो ये सर्वे हुआ 98 दिनों तक चला है, इसमें तमाम चिन्ह जो हैं वो हिंदू मंदिरों के मिले हैं, जो कि ये साबित करते हैं कि ये परमार वंश के समय बना हुआ सरस्वती मंदिर है, भोजशाला है, जहां पर हिंदू रीति रिवाजों से पूजा होती थी, संस्कृत अध्ययन होता था।